अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे सवाल में, अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है 7वां नंबर का, 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां। देखिएगा 7वां सवाल में क्या दिया गया है। लिखा है a का मान 8, a का मान क्या लिखा गया 8 लिखा गया है। उसके बाद an का मान 62, an का मान 62 लिखा गया यानी कि 62। उसके बाद sn का मान 210, sn का मान 210 लिखा गया है। n और d का मान निकालना है, n का और d का मान निकालना है। जब हम लोग को ये कहा गया निकालने के लिए तो देखिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान निकालेंगे। देखिए यहां पर क्या an का मान दिया गया है ना, क्या है an का मान। तो क्या करें, देखिए हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे सूत्र an वाला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लगा लिया फॉर्मूला। जब ये लगा लिया फॉर्मूला तो देखिए क्या करते हैं, an का मान क्या 62 है ना, an का मान यहाँ 62 है बराबर a का मान क्या 8 है ना, तो a का मान क्या लिखे 8 लिखे, तो 8 यहाँ पे लिखे प्लस n का मान कुछ है क्या मेरे पास, n का मान तो कुछ नहीं है, तो n का मान यहाँ लिखे माइनस 1 तो 1 और d का भी मान हम लोग को निकालना है, तो गुना हम लोग d लिख दिए। तो देखिए ये 62 यहाँ पे लिखे, ये 8 किसमें प्लस में है ना, जब ये आएगा इस साइड किसमें होगा माइनस में, किसमें होगा माइनस में, तो माइनस 8 लिखे बराबर यहाँ पे लिखे n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख लिए। फिर देखिए 62 में घटेगा 8 तो कितना बचेगा 54, 62 में घट गया 8 तक 54, और 54 लिखे बराबर n माइनस 1 इंटू डी लिखे। जब इतना लिख दिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 को हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए, उसको माने समीकरण फर्स्ट। देखिए क्या करते हैं हम लोग आगे, जब हम लोग इतना लिख लिए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब लगाते हैं सूत्र Sn वाला। क्या करते हैं, Sn का लगाएंगे सूत्र। देखिएगा आप लोग लिखते रहिएगा, हम लोग लगाए सूत्र Sn का, Sn बराबर n बटे 2 n बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र लगा लिए ना, जब ये सूत्र हम लोग लगा लिए तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे देखिएगा सवाल को ध्यान से, अगर ध्यान से नहीं लिखेगा तो कहावत तो सुनने लिखी है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप लोग एकदम नजर नहीं हटाइएगा। देखिएगा यहाँ पर Sn का मान कितना है 210 है ना, Sn का मान कितना है 210 है, तो यहाँ पर Sn का मान लिखते हैं पहले 210, उसके बाद क्या करते हैं बराबर n बटे 2 है ना, n का मान तो निकालना है, n बटे 2 दिया है तो n का मान क्या करना है निकालना है। जब n का मान निकालना है तो यहाँ पर n बटे 2 लिखे, उसके बाद 2 इंटू a का मान दिया है क्या, जी हाँ बिल्कुल a का मान 8 दिया है ना, तो यहाँ पे a का मान क्या करते हैं 8 लिखते हैं, उसके बाद प्लस तो प्लस, फिर देखिए n माइनस 1 इंटू डी का मान, अभी मैंने बताया n माइनस 1 इंटू डी का मान लिखे थे 54, ये लिखे थे ना, ये मान लिखे थे। जब ये मान लिखे तो यहाँ पर देखिए n माइनस 1 इंटू डी है ना, इसका मान 54 है, ये 54 को हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे यानी कि लिख देंगे। देखिए कितना आसानी सवाल है, कितना हल्का सवाल दिया है। देखिए बच्चा की तरह बनेगा, कैसे बनेगा बच्चा की तरह बनेगा। 210 को फिलहाल हम लोग यहाँ लिख दिए, ये दो किस में भाग में है ना, ये दो जब भाग में है तो जब आएगा इस साइड किस में होगा
गुना में 2 होगा, बराबर n तो n लिखे गुना, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना। उसके बाद देखिए 8 दूनी 16 होगा, तो 16 लिखे ना, 8 दूनी क्या हो गया 16 हो गया, प्लस तो प्लस लिख दिए, 54 तो 54 लिख दिया, लिखे। उसके बाद देखिए 210 यहाँ पे लिखे गुना 2 लिख दिए, बराबर यहाँ पे n लिखे, फिर गुना 54 में जोड़ेंगे 16 को, तो 6 4 10 के 0, हाथ में कितना बच गया 1, 6 4 10 के 0 बच गया 1, अब 5 1 6 और 1 कितना 7 होगा ना, यानी कि 70। मेरे नुन्नू रे बाबू रे सब देखना हम लोग का वीडियो, नहीं तो फिर परीक्षा में फेल करिए नहीं, तो मम्मी बोलते कि क्यों पढ़ना चाहते रे जो इतना फेल करिए। देखो अब क्या होता है इसमें आगे, बिल्कुल बच्चे की तरह, सबसे बढ़िया बच्चे की तरह मैथमेटिक्स में आप अगर ध्यान से देखेगा तो ये मेरा गारंटी है कि आपका खून भी मैथ पॉजिटिव हो जाएगा। इतना सबसे आसान तरीका आप लोग जिंदगी में कहीं पढ़ ही नहीं पाइएगा। देखिए 210 को हम लोग फिलहाल यहाँ लिख दिए, गुना 2 को यहाँ लिख दिए, कितना लिखे, इतना समझ गए, मतलब इसको जो हम लोग यहाँ लिख दिए। जब यहाँ लिखे ना तो मेरे नुन्नू रे बाबू रे देखो अब इतना आसान तरीका, हम लोग आज तक कभी इतना समझ पढ़ो नहीं किए होंगे, बराबर जाता है ट्यूशन, आज समझे में आता है, तो देखिए यहाँ कैसे समझते हैं हम लोग, अच्छे समझेंगे। तो ये 70 किस में है, 70 गुना में है ना, 70 किस में है, गुना में है। जब 70 गुना से आएगा इससे करके तो किस में होगा बाबू मेरे, भाग में होगा। हम लोग पढ़े हैं ना कि 70 जब गुना में है, जब ये आएगा इससे किस में होगा, भाग में। तो बटे हम लोग क्या किए 70 यहाँ पे लिखे ना, और बराबर क्या लिख दिए n लिख दिए, लिखे ना n। उसके बाद देखिए ये 0 कट गया, उसके बाद 7 एकम 7 और 7 किया 21, यानी कि n इक्वल टू होगा 3, यहाँ तो 3 लिखे और गुना 2 तो 2 लिखे, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो n का मान निकल गया 6, यानी कि लिखते हैं n बराबर 6, ये हमारा n का मान निकल गया, यानी कि ये क्या निकल गया हमारा n का मान 6 निकल गया। जब n का मान 6 निकल गया तो हम लोगों का d का मान तो निकलना सिंपल सी बात है। देखिए हम लोग d का मान कैसे निकालते हैं, हम लोग देखिए d का मान कितना आसानी से निकालते हैं, इतना आसानी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना आसानी से हम लोग निकालेंगे, यानी कि राजा सर लोग का निकालते हैं, इतना इजी है, इतना आसानी से निकालते हैं। देखिएगा आप लोग अगर लिखा हो गया हो तो मैं कृपया आगे दिखाता हूं कैसे निकालेंगे d का मान हम लोगों का। देखिए d का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, an वाला लगाएंगे सूत्र, क्या करेंगे an का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d लिखे ना, ये सूत्र हम लोग लिख लिए। अब जब ये सूत्र लिख लिए तो an का मान क्या 62 है ना, तो 62 यहाँ पे लिखे बराबर, क्या लिखे 62 बराबर लिखे, a का मान देखिए क्या है यहाँ पर, a का मान क्या है यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ पर a का मान क्या किए 8 लिख दिए, प्लस n का मान देखिए n का मान यहाँ पे क्या 6 है ना, तो n का मान यहाँ पे 6 लिख दिए, तो 6 लिखे माइनस 1 तो 1 और गुना d का मान तो निकालना है हम लोगों को। तो देखिए क्या करते हैं 62 यहाँ पे लिखे, ये 8 किस में है, ये 8 प्लस में है ना, जब ये 8 प्लस से इस साइड आएगा किस में होगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस 8 लिखे बराबर 5, सॉरी यहाँ पे 6 क्या है 6 है ना, तो 6 में घटेगा 1 से कितना बचेगा 5, तो यहाँ पे 5 लिखे और गुना d, तो 5d यहाँ पे होगा। फिर देखिए 62 में घटेगा 8 तो कितना बचेगा 54, तो 54 लिखे बराबर 5d लिखे, तो d बराबर कितना होगा 54/5 नहीं होगा मेरे बाबू रे, 54/5 जब हो गया यहाँ पे तो हमारा क्या ये हो गया आंसर हो गया। आप लोग किताब से आंसर में मैच कर लीजिए, आप लोग का आंसर मैच करेगा। तो हम लोगों का आज का वीडियो बहुत अच्छा है, इसलिए आप लोग कृपया करके ऐसे अच्छे से वॉचिंग करें, आप लोग इसे अच्छे से देखें, आप लोग अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद जो है आप लोग आगे बढ़ें, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी परेशानी ना हो, समझे। तो आप लोगों को मैं आगे वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा।